बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या सीख रहे हैं आज? सब्जियों का सीज़न है, लाजवाब सब्जियां हैं बाज़ार में, तो मार्केट में दिल चाहता है कि सारी सब्जियां ख़रीद के ले आओ। खाने में तो क्या आती हैं बस, लेकिन दिल चाहता है कि ख़रीदारी सारी सब्जियों की हो। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं वेजिटेबल मसालेदार नूडल्स। नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, दोनों ही कैटेगरीज़ लोगों में। अब क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, टेस्ट अवेयरनेस भी थोड़ी बहुत हो गई है, तो लोग नूडल्स को पसंद करते हैं। और इसके अलावा सब्जियों के साथ बनता है, सब्जियों के साथ लाजमी बनाएं, क्योंकि नूडल्स का मज़ा सब्जियों के साथ बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा जी, उसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं एग एंड चीज़ सैंडविच, और उसके अलावा एक फ्रूट सैलेड सीखेंगे, क्योंकि भाई सब्जियों की भी बहार है और फलों की भी बहार है, और मौसम है सेहत का। सर्दी को आमतौर पर हेल्दी सीज़न कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो एक अलग बात है कि हम लोग जो है वो ठंड का शिकार हो जाते हैं। ठंड का शिकार बहुत सारी वजूहात की बिना पे होते हैं। अदरवाइज़ तो सर्दी का मौसम जो है हमारे जैसे कंट्री में तो ये हेल्दी कंसीडर किया जाता है। चलिए जी, यहाँ पर हम काम शुरू करेंगे। थोड़ा सा डालूँगी मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल। अच्छा, सब्जियों में हमारी वैसे तो 12 महीने मिल जाती हैं, लेकिन इस वक्त सीज़न में बहुत ही अच्छी मिलती हैं। गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है और बंद गोभी है। इसके अलावा जा रहा है इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन, सारे डालते हैं, इतना नहीं है। और डालूंगी 1 से 2 हरी मिर्चें, आप स्लाइस इसमें शामिल कर सकते हैं। चलो जी, इसकी करेंगे फ्राइंग। अच्छा, नूडल्स को बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मुझे जो ज़रूरत है वो सब्जियों को फ्राई करने के लिए। सब्जियों में भी बड़ी खुशबू होती है भाई, जैसे ही पकनी शुरू होती हैं तो बस इनकी खुशबू शुरू हो जाती है। हरी प्याज है यहाँ पे, उसको मैं बाद में शामिल करूँगी इसको इन सब्जियों के साथ, लेकिन अभी नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा क्या जा रहा है इसमें? इसमें चला जाएगा 6 खाने के चमचे इसमें हैं चिली गार्लिक सॉस, और इसके अलावा 3 खाने के चमचे हैं टोमेटो केचप। सब्जियां हल्की सी पक जाएंगी, उसके बाद दूसरी चीज़ें जाएंगी। 1 चाय का चमचा इसमें डाल देंगे आप सफ़ेद सिरका, बहुत ही अच्छी सी हो गई है टॉस। अभी और करेंगे। अच्छा जी, यखनी जाएगी आधी प्याली, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, पिसी हुई काली मिर्च, बस इतनी मुख्तसर सी चीज़ें, और जनाब बेहतरीन सी रेसिपी डन हो जाएगी अभी ज़रा सी देर में। जब भी नूडल्स बनाने हो तैयारी अपनी करके रख लीजिए। नूडल्स बिल्कुल सर्विंग टाइम पर ही बनाएंगे। आपने अगर पहले से बना के रखे तो आप लोगों को जो शिकायत होती है ना, हमारे नूडल्स ऐसे हो जाते हैं, हमारे नूडल्स वैसे हो जाते हैं, पास्ता ऐसा हो जाता है, वो पहले से पका के रखने की वजह से होता है। नूडल्स पास्ता ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप जस्ट बिफोर सर्विंग ही पकाएंगे। ठीक है, चलिए जी, हमारे पास ब्रेक में कितनी देर है जी, ताकि मैं उसी हिसाब से। ओके, चलिए जी, बस सब्जियां इतनी पकेंगी, इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा। ये है, सॉरी नॉट टोमेटो केचप, ये है चिली गार्लिक सॉस 6 खाने के चमचे हैं। हाँ जी, देखें जी कैसा पोछा लगाया है, ये इस काम के लिए है, ये कुकिंग के लिए नहीं है। टोमेटो केचप 3 खाने के चमचे। हाँ, बहुत थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई काली मिर्च। अच्छा, पिसी हुई काली मिर्च है, वाइट पेपर है। वाइट पेपर तो बड़ी गंदी लगती है भाई मुझे, उसकी स्मेल ऐसी हो जाती है। बस आधा चमचा डाल दूँगी मैं इसमें सिरका। यखनी, बस ये सारी चीज़ें गई। अब सिर्फ इसमें हम नूडल्स को ऐड करेंगे, एंड नूडल्स आर डन। ऐसे पकती है चीज़, तेज़ी से पकने वाली चीज़ ये है इंस्टेंट, लेकिन आपकी सब्जियां कटी होनी चाहिए।
वरना आधा दिन तो आप लोग सब्ज़ी काटने में लगा देंगे। थोड़ा सा नमक डालूंगी भाई। अच्छा, नूडल्स भी बहुत नमकीन नहीं अच्छे लगते, ये भी मैं आपको बताऊं। नमक जो है वो देखभाल के डालिएगा। मैंने यखनी क्यूब की बनाई हुई थी तो उसमें नमक होता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो हमारी डिश को पूरा करे, तो इस वजह से मैंने इसमें नमक शामिल किया है। चले जी, उल्टा दिया मैंने। अच्छा, नूडल्स के बारे में आपको बता दूं, नूडल्स को हमने अकॉर्डिंग टू पैकेट इंस्ट्रक्शंस उसको बॉईल किया है, बल्कि उससे थोड़ा कम टाइम ही बॉईल किया है, और नूडल्स को तोड़ा नहीं है, पूरा का पूरा रखा है इसको। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई हर डिश का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसको उसी के तरीके से पकाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर नूडल्स को पूरा रखा हुआ है। आप नूडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पैगेटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों ही को इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना सकते हैं। ऑप्शंस मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि ऑप्शंस जो है ना वो इंसान को परेशान कर देते हैं। जो शख्स पहली बार पकाएगा वो तो उसने क्या करना है, पैन पटकना है ऐसे, मैं तो नहीं बना रही, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, बेचारा परेशान हो जाए। ऑप्शंस इतने नहीं बताने चाहिए, कम से कम ऑप्शंस बताएं, ताकि जो भी शख्स इस डिश को या किसी भी डिश को ट्राई कर रहा है वो घबराए नहीं। ऑप्शंस जो है ना इंसान में घबराहट पैदा कर देते हैं। जैसे होता है कि अगर आप इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें, बस हमने क्या करना है, इसकी मिक्सिंग करनी है। तो जब आप बहुत ज़्यादा बताएंगे तो इवन जिनको आता है पकाना वो भी घबरा जाते हैं, और फिर वो गलत सलत लिख लेते हैं, और फिर रेसिपी में बिगाड़ पैदा हो जाता है। देखें जी, इस स्टेज पर आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। आपको लगता है कि ज़रूरत है तो इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर लगता है कि बिल्कुल ठीक है तो फिर क्या ज़रूरत है और कुछ डालने की, बस डन होगी। और ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? नमक ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे नूडल्स के साथ? आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ जी, बताएं। आप लोगों को भी आ जानी चाहिए कुकिंग, इतना अरसा गुजर गया मेरा शो करते हुए आप लोगों को। इंशाल्लाह। चलें जी, थोड़े से हरी प्याज के पत्ते पकाने में यूज़ करेंगे ना तो वो काले हो जाएंगे, बेकार हो जाते हैं। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ऐड करें और बस, और डिश को करें डन। चलें जी, इट्स डन। ऑफ कर दिया है मैंने फ्लेम इसका, और हमारी डिश इज़ एब्सोल्युटली रेडी। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है? फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी शुरू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं ज़रा चीज़ों को करूँ साइड पे, क्योंकि अब हम यहाँ पर बनाएंगे सैंडविच। बहुत ही अच्छा सा सैंडविच बनाएंगे। अच्छा जी, अब बनाएंगे हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली ब्रेड, एनी काइंड ऑफ ब्रेड यू लाइक, वो कर सकते हैं। अपनी ब्रेड को बटर कर सकते हैं। देखें जी, जेनरसली बटर्ड, राइट, ये हुआ। अच्छा जी, अब है फिलिंग। फिलिंग में बॉइल्ड एग्स हैं, यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 अंडे ले लीजिए, उनको हार्ड बॉयल कर लीजिए। इसके अलावा आपको मेयोनीज़ चाहिए होगी। मेयोनीज़ इतनी चाहिए कि बहुत ही अच्छी तरह से अंडों को कोट कर दे, ठीक है। इसके अलावा मैंने 1/4 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 2 खाने के चमचे के बराबर हरा धनिया है, ठीक है जी। नमक पाएंगे जी। अच्छा, इसमें ज़रा सा लेमन जूस या सिरका डाल दीजिएगा। दैट्स इट। चेदर चीज़ ये डालूंगी मैं, अभी नहीं डाल रही, मिक्स करेंगे पहले। सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। लेमन जूस या सिरका ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको बेइंतहा अच्छा लगेगा ये सैंडविच, क्योंकि हम सैंडविचेस बनाते हैं, बहुत तरह के बनाते हैं। मुझे सैंडविच पर्सनली बहुत पसंद है। सैंडविच बनाना, सैंडविच क्रिएट करना, मैं इतने क्रिएट करती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी मैं अगर अपने घर में बनाऊँ तो मेरी उसमें क्रिएशन चलती रहती है, आप लोगों के सामने आती रहती है। अब ये है ना क्रिएशन। चेदर चीज़ आप अपने हिसाब से डाल दीजिए।
आप 4 खाने, मैंने ये आधा पैकेट लिया हुआ है, उसको ग्रेट किया है और इसमें मिक्स कर दिया है। अच्छा, ये कोल्ड सैंडविचेज़ हैं। अगर आप चाहें तो फिर मेयोनीज़ यूज़ ना करें, मक्खन के साथ ही चीज़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसे टोस्ट कर सकते हैं। अच्छा सा करेंगे मिक्स। चलो जी, ये हो गया मिक्स। अब हम अपने सैंडविच को असेंबल करेंगे। सैंडविच बना के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन कवर करके। खुला रखा तो बस गया। कोई भी चीज़ फ्रिज में खुली जो है ना, वो रखेंगे ना, वो बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, हमेशा फिलिंग इतनी हो कि आपका सैंडविच, आपका बर्गर, जो भी आप बना रहे हैं ना, वो उतनी कॉम्प्लीमेंट करे। इतना भर के या रोल बनाते हैं कुछ भी, वो उसमें इतना हो जाता है कि समाता ही नहीं, रोल ही नहीं हो पाता और फिर परेशान होते हैं। वो इंतहाई बुरा भी लग रहा होता है देखने में, और सबसे बढ़कर खाना बड़ा डिफ़िकल्ट है उसको। मैं फिलिंग उतनी ही डालूंगी कि मेरे 2 स्लाइसेस को ये पूरी हो जाए। यानी कि हम 2 स्लाइस जब इसको बंद करेंगे तो 2 स्लाइस हो गए ना, तो उतनी होनी चाहिए। अदरवाइज़ नहीं, स्लाइस से फिसल के इधर से निकल रही है, उधर से निकल रही है। तो ये जो तरीका है, फिलिंग का अंदाज़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये मैं मीडियम साइज़ की ब्रेड को यूज़ कर रही हूँ इसमें। ठीक है जी, मैं इसकी रेसिपी आपको रिपीट करती हूँ। जो मैं आप सैंडविच बना रही हूँ, 3 से 4 अंडे ले लीजिए, उनको बॉईल कर लीजिए, हार्ड बॉईल कर लीजिए, और बस जब वो ठंडे हो जाएं उन्हें छील लीजिए। अच्छा, मैंने पहले से ही उसके कॉर्नर्स इसलिए काटे कि फ्रेश ब्रेड है, बिल्कुल काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ब्रेड एक दिन स्टेल्ड ब्रेड हो तो फिर ये है कि वो आसान होती है कट करनी, और ब्रेड को अगर आपने फ्रिज में रखा हो तो वो आसान हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या करेंगे, हरा धनिया और ज़रा सा डालूंगी मैं। कभी सैंडविच में हरा धनिया देखें कैसा लगता है। सैंडविच मुझे बनाना पसंद है, सैंडविच मुझे खिलाना पसंद है, सैंडविच मुझे खाना पसंद है। अगर खाना है और सैंडविच भी है तो मैं सैंडविच प्रेफर करूँगी खाना। अच्छा जी, चाहें तो कुटी लाल मिर्च डाल सकते हैं, अदरवाइज इज़ सफिशिएंट जो हमने उसमें शामिल की थी। अदरवाइज सैंडविच में मिर्चीला, कोई भी चीज़ मिर्चीली अच्छी नहीं लगती। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मिर्चों के ऊपर मुझे एकदम से याद आ गया। अभी आजकल पता है आपको, शादियों का सीज़न है। अच्छा जी, इसको क्लोज़ करेंगे। शादियों का सीज़न है, बुलावे पे बुलावे हैं, तो अब क्या करे बंदा, हर जगह तो नहीं जाता। खैर, बस मैं चली जाती हूँ, मैं हर जगह नहीं जाती हूँ। सब लोग चले जाते हैं घर से, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ। तो अब खाने आते हैं जनाब, शादी की बिरयानी। दुनिया इंतज़ार में होती है कि जी शादी की बिरयानी खाएंगे। अच्छा जी, मैं अपने सैंडविच को बिल्कुल से बराबर कर रही हूँ। देखिए कितनी टेक्निक्स आप लोगों को सीखने को नहीं मिलती है ना। हर दिन मेरे प्रोग्राम में, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो आप सीखते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अच्छा जी, तो मैं बिरयानी की बात कर रही थी। जय जी, एक और चीज़ सीखें। तो अब बिरयानी लोगों का शौक़, मैं आपको क्या बताऊँ, शौक़ से खाया भी, सब कुछ किया। खैर, अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैं नहीं खाती वैसी बिरयानी जिसमें मिर्चें होती हैं। मैं नहीं खाती, बिल्कुल भी मैं नहीं खा ही नहीं सकती। मैं, एक मेरा टेस्ट नहीं है, दूसरी बात है कि वो बिरयानी नहीं होती, वो ताहिरी होती है। अब शादी में मैं ताहिरी खाने जाऊंगी, सोचें ज़रा। टमाटर भी पूरे नज़र आ रहे हैं उसमें, पुदीने डंठलों के साथ नज़र आ रहे हैं, पुदीने के पत्ते। उसके अलावा और क्या था, हाँ, साबुत गरम मसाला, पिसा गरम मसाला, सब कुछ, हर चीज़ ऐसी। साबुत गरम मसाला है तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अच्छा जी, कट करेंगे। यहाँ से देखें कितना खूबसूरत सैंडविच है हमारा, एंड एब्सोल्युटली डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। तो भाई मैंने कहा नहीं भाई, और खाने में, चावल में इतनी मिर्ची,
चावल को मिर्च नहीं कॉम्प्लीमेंट करती। हाँ जी, हमारे नूडल्स यहाँ पे देखें जी, ब्यूटीफुल तैयार हैं, ब्यूटीफुल एज वेल एज टेस्टी, बोथ थिंग्स, सैंडविच भी और नूडल्स भी देख सकते हैं। और रेसिपी मैं इसकी रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि नूडल्स लोगों को बहुत पसंद होते हैं, ख़वातीन को बनाने आसान होते हैं। तो इस वजह से 300 ग्राम मैंने नूडल्स लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया अकॉर्डिंग टू पैकेट इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने अपने उसमें थोड़ा सा वॉक में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, 3-4 खाने के चमचे डाल दीजिए इतनी क्वांटिटी में। 2-3 गाजरें ले लीजिए, और गाजरों को आपने देख लिया मैंने लंबाई में काटा था। इसी तरह से प्याज है, अच्छा रेगुलर प्याज भी आप डाल सकते हैं इसमें। हरी प्याज मैंने डाली, 3-4 मैंने हरी प्याज ले ली थी। और गोभी जो ली थी, बंद गोभी जो ली थी, समझ लीजिए एक छोटे फूल का आधा हिस्सा लिया था, और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी। सारी सब्जियों को लंबाई में काटा, और उसके बाद मैं सारा मेथड भी आप लोगों को बता रही हूँ। और उसके बाद मैंने वॉक में अपनी सब्जियाँ डाली, कुटा हुआ अदरक और लहसुन, 3-4 जवे लहसुन के ले लें, उतनी ही अदरक ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को डाल दें, एक हरी मिर्च, उसको ऐसे स्लाइस में कर लीजिए। तीनों चीज़ों को एक साथ फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें सॉसेस को ऐड किया। 6 खाने के चमचे मैंने इसमें डाले हैं चिली गार्लिक सॉस। इसके अलावा 3 खाने के चमचे हैं टोमेटो केचप, और इसके अलावा ज़रा सा नमक मैंने डाला है, और मैंने चिकन क्यूब से बनाई हुई आधी प्याली यखनी इसमें शामिल की है, और ज़रा सा समझें आधी चाय के चमचे से भी कम मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है, और 1 चाय के चमचे के बराबर सफ़ेद सिरका। पूरी रेसिपी मैंने आपको रिपीट कर दी है। सारी चीज़ों को मिक्स करें सब्जियों के साथ, बहुत ही अच्छा सा मिक्स करें। उसके बाद उसमें नूडल्स, जो आपके कुक्ड नूडल्स हैं, उनको ऐड करें, टॉस करें, सर्व करें, फिनिश। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी तरह से वेरी प्रोफेशनली मैंने आपको रेसिपी अपनी रिपीट की है। अच्छा जी, अब बारी है फ्रूट सैलेड की, जो सर्दी में फल मौजूद है। मेरे पास जो हैं, सारे तो नहीं हैं। पपाया, पपीता, बहुत ही फ़ायदे का फल, बस समझ लीजिए कि ये आपकी सेहत का ज़ामिन अल्लाह के हुक्म से। चीकू, माल्टे या मौसम्बी या कीनू, तीनों में से कुछ भी, और केले तो 12 महीने मिलते हैं भाई। तो फ़िलहाल तो मेरे पास ये वाले फल हैं, आप इसमें और फल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, शुगर सिरप ये बना के रखें, आपके बहुत सारे चीज़ों में काम आ जाता है। नींबू का रस, ताज़ा नींबू का रस है भाई, मैं बॉटल वाला यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। पता नहीं वो नींबू का रस होता है कि ये सिट्रिक एसिड होता है डिज़ोल्व्ड। चलो जी, नींबू का रस गया। अच्छा जी, थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना। कभी आप लोगों ने मांगू से बातें की हैं? मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पता लग जाता है कि उसको क्या चाहिए। अच्छा जी, थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला। बात दरअसल ये कि मुझसे कुछ ज़्यादा दोस्ती हो गई और मुझ पे हमला हो गया, मैंने सिर्फ इस वजह से कहा है ये। अच्छा जी, थोड़ा सा गया चाट मसाला। ये चाट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, ख़ास तौर से ये उनके लिए हर चीज़ में बस जब तक चटपटा ना हो। ये व्हाट इज़ चटपटा यार, मुझे तो ये चटपटा ही नहीं समझ में आता। तो इसलिए मैं कभी भी इस चीज़ का फेवर नहीं करती, क्योंकि मुझे लफ्ज़ चटपटा पसंद नहीं, और बेबात के चटपटे खाने भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। खाना होना चाहिए जिसमें जितनी मिर्च जानी चाहिए बस वो होनी चाहिए। और चावल के डिशों में खुदा के लिए मिर्चें नहीं। हर बिरयानी लगता है ताहिरी बनी हुई है। बिरयानी सिर्फ मैं आपको बता दूं, ओरिजिनली बिरयानी का ताल्लुक़ कहाँ से है? बिरयानी का ताल्लुक़ जिन ममालिक से है, वहाँ मिर्च का कोई ताल्लुक़ नहीं है खानों में, ठीक है ना। और ये तो हमारे यहाँ की वेरिएटेड बिरयानियाँ हैं कि जिनको को वेरिएट किया और उसके बाद उसे बिरयानी का नाम दे दिया। ताहिरी बनाई, उसको बिरयानी का नाम दे दिया। ये ताहिरी है, नॉट बिरयानी। मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये बिरयानी नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, चावल को मिर्च कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। लोग खाते हैं चावल का, जब तक खाने में अपना टेस्ट ना हो वो खाना बेकार है बिल्कुल, क्योंकि चावल में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट टेस्ट चावल का होना चाहिए, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे पुलाव हो, चाहे वो उबले चावल हो, चाहे वो ताहिरी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो उसमें चावल का टेस्ट लाजमी आना चाहिए, क्योंकि अगर चावल का टेस्ट नहीं आएगा तो वो डिश बेकार है। लोग कहते हैं वही जब तक मिर्च ना हो, जैसे दिल्ली की बिरयानी मशहूर है बहुत, वो ज़ाफ़रानी बिरयानी जो बनती है उसमें मिर्च का नामो निशान नहीं होता। लोग हरी मिर्चें डाल के उसके टेस्ट को तबाह कर देते हैं, क्योंकि उस बिरयानी में किसी किस्म की भी मिर्च नहीं है।
और हरी मिर्च की अपनी एक खुशबू होती है जो उसकी ख़ास खुशबू को ख़राब कर देती है, तो हरी मिर्च भी नहीं जाती है। और इसके अलावा जिन ममालिक में जहाँ से ताल्लुक़ है इसका बिरयानी का ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है, ठीक है। बिरयानी का ताल्लुक़ इंडिया से भी नहीं है। आप लोग शायद ये सोचते होंगे कि जी इंडिया की रेसिपी है, इंडिया से ताल्लुक़ है या पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान में लोगों ने अपनी टेस्ट बड्स के हिसाब से या उन्होंने लोगों को खिलाया तो लोगों को वही पहचान हुई, अच्छा बिरयानी ऐसी होती होगी। नहीं, असल बिरयानी अगर खा लिया आपने तो आप कहेंगे वाह, इससे ज़्यादा अच्छा खाना हो ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लगता है शायद जन्नत का खाना है ये, और हो सकता है जन्नत में तो खैर क्वालिटी की बात ही कुछ और होगी, लेकिन दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आला किस्म का खाना है, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट भी बहुत आला होते हैं। और आप लोगों को शायद याद होगा, बल्कि बिल्कुल याद होगा आप लोगों को कि जब मैं जिस चैनल पे पहले प्रोग्राम करती थी, शाम में मेरा प्रोग्राम आता था, उन्होंने बाकायदा मेरे साथ बिरयानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और वो डॉक्यूमेंट्री ना मालूम कितनी बार चल चुकी है, और अभी भी कुछ दिन पहले चली थी। तो इतने बरसों में बराबर बिरयानी के ऊपर, बिरयानी की नॉलेज देने के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री चलती है। तो मसाला बनाने वालों ने भी मसाले बना डाले कि ये बिरयानी वो बिरयानी, पर बिरयानी तैयार होने के बाद ताहिरी होती है, वो बिरयानी नहीं होती। खाने में वो ताहिरी होती है और देखने में भी वो ताहिरी होती है। बिरयानी लगनी चाहिए, और बिरयानी खाने में बिरयानी जैसी होनी चाहिए। बिरयानी में मिर्च नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है जी। बड़ी नॉलेज दी मैंने आप लोगों को। अच्छा जी, यहाँ पे जो फ्रूट सैलेड है हमारा ये बन गया। इसमें मैंने मिंट डाला है, चाट मसाला डाला है, शुगर सिरप डाला है और लेमन जूस इसमें शामिल किया है। अच्छा, इसको कवर करेंगे और वेल चिल करेंगे, और उसके बाद आप खाएंगे और आप चिल करेंगे, ठीक है जी। आप भी चिल करेंगे, क्योंकि ये फ्रूट सैलेड आपको इस कदर अच्छा लगेगा। रात को बना के रख दीजिए, सुबह नाश्ते में खाइए, कहेंगे ओफ राहत। हर वक्त नाश्ते की बात इसलिए करती हूँ कि सबसे पहला खाना होता है, और इसमें जितनी अच्छी चीज़ें आप खाएंगे वो उतना ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ कि नाश्ते में जो कुछ भी आप खाते हैं उसमें अगर विटामिन सी शामिल हो, सबसे पहले खाने वाली चीज़ विटामिन सी की होनी चाहिए, और वो हमें मिलता है फलों में, सब्जियों में भी मिलता है। तो सबसे पहले अगर वो खाएंगे तो यकीन जाने कि आपने बहुत ही वैल्यूबल चीज़ खाई, और सबसे पहली चीज़ ही आपका ब्लड बनाएगी। जो अच्छा ब्लड बनाने वाली चीज़ें वो ये हैं। तो ये फल मैंने सैलेड के फॉर्म में आपको दे दिए हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लोग फल नहीं खाते, उन्हें कुछ ना कुछ बना हुआ उससे चाहिए। तो आप फ्रूट सैलेड बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरीज़ हैं फलों को इस्तेमाल करने की, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट सैलेड में ये है कि आपको जो आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन फ्रूट से बनी हुई कोई चीज़ अगर है तो उसमें आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी पूरी नहीं होती है। उसमें साथ में चीनी भी शामिल हो जाती है और दूसरी चीज़ें बहुत सी शामिल हो जाती हैं। तो हम अगर उससे डिज़र्ट्स बनाते हैं तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है फ्रूट की जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। हाँ, हमें टेस्ट मिलता है इसके अलावा बहुत ही अच्छा मीठा खाने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर इस फॉर्म में देते हैं आप, और अगर बिना चीनी विनी बिना किसी चीज़ के हैं, वो अपनी ही शक्ल में है, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। जैसे सेब है, सेब के बारे में हमेशा आपसे कहती हूँ कि सेब का सीज़न अभी पाकिस्तान में कराची में जो सेब मिलेंगे, ऐसे तो 12 महीने मिल जाते हैं, लेकिन मार्च तक आपको बहुत ही अच्छे सेब मिलेंगे। तो रोज़ाना सुबह में सबसे पहला नाश्ते की जो चीज़ आपकी हो वो सेब होना चाहिए, क्योंकि सेब वेरी रिच इन आयरन, वेरी रिच इन विटामिन सी। तो क्या होता है कि ये सुबह के वक्त ही आपको विटामिन सी मिल जाता है और आयरन भी साथ में मिल जाता है। सेब की सबसे बड़ी खूबी क्या है? टेस्ट तो उसका बेहतरीन है। अच्छा जी, खाना हमारा डन डनाडन है जी, आला खाना, और सब चीज़ बेहतरीन है, लाजवाब है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने फ्रूट सैलेड निकाला है उसमें थोड़ा सा मिंट लगाऊंगी, और हमारा फ्रूट सैलेड इज़ रेडी टू सर्व। ठीक है जी, आप घर में बिल्कुल ऐसे ही काम कर सकते हैं, ऐसे ही खाने पका सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। दाद में एप्रिसिएशन, दाद को कोई कुछ और समझ दे तो मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया है कि जी आप दाद वसूल कर सकते हैं, यानी आपके घर में आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। कि जैसे कुकिंग शो से, मेरे कुकिंग शो से बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा, बहुत सारे लोगों ने सीखा, और बहुत सारे लोग जिन्होंने सीखा ऑब्वियसली कुकिंग शो करते हैं वो, तो आप ये सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं कि किस तरह से मैं करती हूँ, किस तरह से सब लोग करते हैं, और आपको मेरे प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं। कितने शॉर्टकट्स मैंने सिखा दिए हैं आप लोगों को जो आपने कहीं किसी से नहीं सीखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से है सब।
कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए लिखा है बस ज़ाहिर है वही करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जिस सैंडविचेस को मैंने सर्व किया है, मैंने बिल्कुल पार्टी स्टाइल में इसको सर्व किया है। तो आप अपने घर के लिए इसी तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपने तमाम घर वालों के लिए सैंडविचेस बनाए हैं तो अपने टेबल पर, अपने दस्तरखान पे, अपनी ट्रॉली पे आप इस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने नूडल्स बनाए हैं, तो नूडल्स भी बिल्कुल सो सिंपल, हमने कहीं भी एनिमल प्रोटीन को यूज़ नहीं किया। हाँ, किया है भाई, बर्ड का किया है हमने, तो वो है अंडे, लेकिन हमने नूडल्स में किसी भी किस्म के एनिमल प्रोटीन को यूज़ नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी खाना लजीज है, बेहतरीन है। क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि अगर गोश्त ना हो तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं अरे ये क्या खाना है, उसमें तो किसी किस्म का गोश्त ही नहीं इस्तेमाल किया गया, अरे कुछ नहीं तो चिकन ही इस्तेमाल कर लिया होता, ऐसा सोचते हैं और फिर चिकन 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 ही बनाते रहते हैं। तो बर्ड को यानी चिकन को भी देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, किस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब इतनी नॉलेज मिल जाती है कि लोगों को समझ में बात आ जाती है। और जैसे मैंने आपको बिरयानी के बारे में नॉलेज दी कि कितनी नॉलेज आप लोगों को मिल गई होगी आज के दिन कि हर चावल या गोश्त में पकी हुई चीज़ जो होती है वो बिरयानी नहीं होती। हर एक में मिर्चें पड़ी हैं, मिर्च तो है ही नहीं, बिरयानी मिर्च जो है वो बिरयानी का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान में जो क्रिएट की गई है बिरयानी, तो ये उसमें लोगों ने डाल दी है, फिर उन्होंने ठेलों पे बिकनी शुरू हो गई, फिर दुकानों पे, और घरों में जो बिरयानी पक्का करती थी ये वो बिरयानी नहीं होती है जो ख़ास घरों में पक्का करती थी। हर घर में बिरयानी नहीं पकती थी और बिरयानी भी ओकेजन पे पक्का करती थी। तो बिरयानी जो है वो ठेलों पे आई, लोगों को ज़रा मिर्चों की तलब हुई, तो भाई फिर उन्होंने, पकाने वालों ने उसमें मिर्चों को शामिल करना शुरू कर दिया और उसके बाद इस तरह से बिरयानी में मिर्चें आई, बिरयानी में आलू आया, तो इस तरह से चीज़ें आ गई। अदरवाइज़ आलू भी बिरयानी का हिस्सा नहीं है। मैं भी कितनी बार बना चुकी हूँ, हमारे घर में भी होता है बिरयानी पक्की है, अच्छा मिर्चें नहीं होंगी, मेरे घर में जो बिरयानी पक्केगी उसमें बराए नाम सिर्फ टच होता है मिर्च का, अदरवाइज़ कोई मिर्च नहीं होती है। लेकिन आलू होगा तब भी आवाज़ लगेगी आलू आलू आलू, आलू नहीं होगा तब भी आवाज़ लगेगी आलू आलू आलू। अरे भाई है तो फिर क्यों आवाज़ लग रही है, और नहीं है तो क्यों लग रही है? नहीं है तो समझ में आता है कि भाई एहतजाज में लग रही है, जब होता है तो वो खुशी में आवाज़ लगती है कि भाई बिरयानी में आलू है। तो चावल और आलू एक्चुअली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस वजह से चल जाते हैं। अदरवाइज़ बिरयानी में अगर आप सब्ज़ियां डालें तो वो बन तो जाती है, बना लेते हैं लोग, उसको बिरयानी का नाम देते हैं, बट वो ताहिरी होती है, वो बिरयानी नहीं होती। सब्जियों से कभी भी बिरयानी का फ्लेवर, उसका टेस्ट, उसका एरोमा नहीं आएगा। आज मैंने देखो बिरयानी के बारे में कितनी सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं। तो जब बिरयानी पकाएं तो बातें अगर जहन में रखेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगे, तो आपकी रेसिपीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी कि भाई राहत ने ये बताया था। राहत ने आज बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा दी हैं, नूडल्स जैसे बहुत ही सिंपल से। अच्छा, ये नूडल्स आप पका के बच्चों को दे सकते हैं, उनके लंच बॉक्स में डाल सकते हैं, ऑफिस के लिए दे सकते हैं। इवन इसके साथ ही मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, आप नूडल्स बनाएंगे उसके साथ ये सैंडविचेस बनाइए, आपका खाना पूरा हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। तो आप ऑफिस के लिए भी ले जा सकते हैं, ख़वातीन ले जा सकती हैं, और हजरात को भी, यानी घर के जो मर्द हैं जो खाना घर से लेके जाते हैं उनके लिए भी बना सकते हैं। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।